तीनों जुड़वा भाई एक साथ वॉशरूम गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके बगल में खड़ा आदमी ही उनका असली पिता है। वह आदमी यह देखकर हैरान रह गया कि तीनों बच्चे बिल्कुल उसी तरह हाथ धो रहे थे जैसे वह धोता था। उसने बच्चों से पूछा, तुम लोग मेरी नकल क्यों कर रहे हो? लेकिन बच्चों ने तुरंत जवाब दिया, आप ही हमारी नकल कर रहे हैं, हम तो बचपन से ऐसे ही हाथ धोते आए हैं। इसी बीच बच्चों की नजर उस आदमी के हाथ पर बने टैटू पर पड़ी। वे उत्साहित होकर बोले, वाह, आपका टैटू कितना शानदार है। आदमी मुस्कुराया और बोला, अभी तुम लोग बहुत छोटे हो, टैटू बनवाने की उम्र नहीं हुई है। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वे 3 नहीं बल्कि 4 भाई बहन हैं और उनकी एक छोटी बहन घर पर उनका इंतजार कर रही है। घर पहुंचकर तीनों लड़कों ने अपनी माँ को उस आदमी के बारे में बताया और खास तौर पर उसके शानदार टैटू का जिक्र किया। यह सुनते ही माँ का चेहरा पीला पड़ गया। उसे शक हुआ कि कहीं वही आदमी उसके बच्चों का पिता तो नहीं। कई साल पहले उसके प्रेमी ने उसे धोखा दे दिया था। दुख और नशे की हालत में उसने एक रात एक नकाबपोश अजनबी के साथ बिता दी थी। क्योंकि उस आदमी ने मास्क पहन रखा था, इसलिए उसे उसका चेहरा याद नहीं था। बस उसके हाथ पर बना वह खास टैटू ही उसकी यादों में रह गया था। उसी एक रात के कारण उसने 4 प्यारे बच्चों को जन्म दिया। उसे डर था कि अगर बच्चों के पिता को सच्चाई पता चल गई तो वह बच्चों की कस्टडी मांग सकता है। इसलिए उसने बच्चों को हमेशा समझाया कि टैटू वाले किसी भी व्यक्ति से दूर रहना। कुछ समय बाद वह महिला नौकरी के इंटरव्यू के लिए एक कंपनी पहुंची। वहां गलती से उसकी टक्कर उसी आदमी से हो गई। वह उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन उस आदमी ने उसे तुरंत पहचान लिया। संयोग से वही आदमी कंपनी का सीईओ था। उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि उस महिला को तुरंत अपनी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त कर लिया जाए। उसी शाम कंपनी की डिनर पार्टी के दौरान जब महिला प्राइवेट रूम से बाहर निकली तो उसने सीईओ को मास्क पहने देखा। जैसे ही उसकी नजर उसके हाथ के टैटू पर पड़ी, वह गुस्से में बोली, अब आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सीईओ हैरान होकर बोला, किस बात की जिम्मेदारी? महिला ने नाराज होकर कहा, उस रात आपने कोई सुरक्षा प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं की थी। ये सुनते ही सीईओ चौंक गया और गंभीर आवाज में पूछा, क्या तुम मेरे बच्चे की माँ बन गई थी?